सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 21वां अध्याय। विश्वामित्र का रोषपूर्ण वचन और वशिष्ठ का राजा को समझाना। राजा दशरथ के वचन से महर्षि विश्वामित्र कुपित होकर बोले, पहले तो आपने मुझे मांगी हुई वस्तु देने की प्रतिज्ञा की, अब उसी को तोड़ना चाहते हो। प्रतिज्ञा तोड़ना यह आपके वंश के अनुकूल नहीं, यह आपके कुल के विनाश का सूचक है। अब विश्वामित्र को इस तरह कुपित होते देखकर सारी पृथ्वी कांप उठी और देवताओं के मन में भी भय समा गया। यह देखकर महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया। वे बोले, महाराज, आप उत्तम व्रत के पालक और श्री संपन्न हैं। आप धर्म का परित्याग कर अधर्म का बोझ अपने सिर ना उठाइए। जो भी अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता उसके सभी पुण्यों का क्षय हो जाता है। अतः आप श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ भेज दीजिए। ये अस्त्र विद्या जाने या ना जाने, पर विश्वामित्र से सुरक्षित हुए श्री राम का वे राक्षस कुछ बिगाड़ नहीं सकते। श्री राम और विश्वामित्र दोनों ही साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। ये बलवानों में श्रेष्ठ तथा विद्या में सबसे बड़े चढ़े हैं। इन्हें मेरे सिवा दूसरा कोई तो न जान सकता है, न जानेगा। प्रायः सभी अस्त्र प्रजापति कृशाश्व के धर्मात्मा पुत्र हैं। उन्हें प्रजापति ने पहले ही कुशिका नंदन विश्वामित्र सौंप दिए थे। प्रजापति दक्ष की 2 सुंदरी कन्याएं हैं। उनके नाम हैं जया और सुप्रभा। उनके द्वारा 100 अस्त्र शस्त्र पैदा हुए। उनमें से जया ने वर पाकर 50 पुत्रों को जन्म दे दिया। फिर सुप्रभा ने संहार नामक 50 पुत्रों को जन्म दिया। तो अत्यंत दुर्लभ है। इनके नाम संहार हैं। उन पर आक्रमण करना किसी के लिए भी सर्वथा कठिन है। धर्मज्ञ विश्वामित्र उन सबको अच्छी तरह जानते हैं तथा भूत और भविष्य की कोई बात इनसे छिपी नहीं है। राजन, अब इनके साथ राम को भेजने में आप किसी तरह का संदेह ना करें। महर्षि विश्वामित्र स्वयं भी उन राक्षसों का संहार कर सकते हैं, किंतु वे आपके पुत्र का कल्याण करना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ आकर आपसे याचना कर रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ के इस वचन से राजा दशरथ ने आनंद मग्न होकर विश्वामित्र के साथ श्री राम को भेजने का निश्चय कर लिया। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।